ओम नमः शिवाय। हमने पिछले वीडियो में नल दमयंती की कथा की चर्चा कर रहे थे। अब हम आगे की कथा कहेंगे। जब राजा नल अपना सब कुछ हार गए तो अपने वस्त्र और आभूषण उतार कर महल से निकल पड़े। दमयंती ने भी उनका अनुसरण किया और वो भी एक वस्त्र में अपने पति के पीछे चल पड़ी। पुष्कर ने घोषणा करवा दी थी कि कोई भी इनकी सहायता नहीं करेगा। 3 दिन तक वो भूखे प्यासे भटकते हुए वन में पहुंचे। एक स्थान पर राजा नल ने कुछ पक्षी देखे जिनकी पांखें सोने की थी। राजा नल ने सोचा कि यदि मैं इन्हें पकड़ लूंगा तो इनको बेचकर कुछ धन मिल जाएगा, और राजा ने अपना अधोवस्त्र उतारकर उन पे डाल दिया। लेकिन वो पक्षी राजा का अधोवस्त्र लेकर उड़ गए और बोले, हम तो द्वापर थे, जिसने पासे के रूप में भी हमने तुम्हारा वस्त्र अपहरण करने के लिए ही हम पक्षी बन के आए थे। और इससे राजा नल बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने दमयंती से कहा कि देखो, यहाँ बहुत से मार्ग हैं, कोई अवंती देश जा रहा है, कोई विदर्भ देश, कोई कौशल देश। तुम मुझे छोड़कर किसी भी मार्ग में चली जाओ या अपने पिता के घर चली जाओ। तुम यदि मेरे साथ रहोगी तो तुम बहुत कष्ट में रहोगी। तब दमयंती ने कहा कि आपका राजपाट छिन गया है, आप इतने कष्ट में हैं, इस अवस्था में मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। आप भी मेरे साथ मेरे पिता के घर चले, वहां आपको पूरा आदर सम्मान मिलेगा। राजा नल ने कहा कि मैं एक समृद्धिशाली राजा था, मैं इस अवस्था में वहां नहीं जाऊंगा। तब दमयंती ने कहा कि समस्त दुखों की शांति के लिए पत्नी से के समान कोई औषधि नहीं है, मैं आपके साथ ही रहूंगी। इस तरह वो चलते चलते एक धर्मशाला में पहुंचे। वहां पर भूखी प्यासी और थकी होने के कारण दमयंती को नींद आ गई, लेकिन शोक से व्याकुल होने के कारण नल सो नहीं पाए। उनके ऊपर कलयुग हावी हो रहा था। उन्हें बार बार यही विचार आ रहा था कि यदि दमयंती को मैं छोड़ दूंगा तो इसके कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, और वो छोड़ के चल पड़े। लेकिन वो रोते हुए पुनः वापस आए। एक और उन्हें कलयुग खींच रहा था और दूसरी ओर दमयंती का सौहार्द। अंत में वो देवताओं से प्रार्थना करके कि इसकी रक्षा करना, और ये पतिव्रता स्त्री है, कोई इसके इस सतीत्व को नष्ट नहीं कर पाएगा, वो उसे सोती हुई छोड़ के चले गए। जब दमयंती उठी और अपने पति को ना पाकर बहुत विलाप करने लगी, उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगी। तभी एक अजगर ने दमयंती को पकड़ लिया और उसे निगलना शुरू किया। तब भी वो सिर्फ अपने पति के बारे में ही सोच रही थी। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां से गुजरते हुए एक शिकारी ने आकर अजगर का वध किया और दमयंती को उससे बचाया। तब उसको स्नान करा के, भोजन आदि करा के उसका परिचय पूछा। लेकिन चंद्रमा के समान मुख वाली दमयंती को देखकर वह व्याघ्र शिकारी उस पर आकृष्ट हो गया, और दमयंती ने उसकी मनस्थिति जानकर कहा कि यदि मैं पतिव्रता हूं और मैंने कभी भी अपने मन में किसी परपुरुष का नहीं ध्यान किया तो यह व्यक्ति अभी प्राणशून्य होकर गिर पड़े। दमयंती विरह रूपी संकट से संतप्त थी, इसीलिए उसको वन में किसी भी जीव जंतु का भय नहीं था। व्याघ्र का विनाश करके वे और घोर वन में चल पड़ी। तभी उसे एक 3 दिन और 3 रात चलने के बाद अनुपम दिव्य वन दिखाई दिया, जो तपस्वियों से युक्त था, जिसमें वशिष्ठ, भृगु, अत्रि के समान दम, शौच आदि से संपन्न तपस्वी थे। जब वो उस आश्रम में पहुंची तो तपस्वियों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वन की देवी हो या पर्वतों की अधिदेवता? तुम्हारा रूप अनुपम है। तब दमयंती ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं अपने पति राजा नल को खोज रही हूँ, और यदि मैं अपने पति को नहीं प्राप्त करूंगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब तपस्वियों ने कहा कि हम अपने तपोबल से देख रहे हैं कि तुम शीघ्र ही अपने पति को प्राप्त करोगी और तुम्हारे पति का खोया हुआ राज्य भी उन्हें पुनः मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह तपस्वी अदृश्य हो गए। तब दमयंती ने कहा, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। वो वन में भटकने लगी। तभी उसे एक व्यापारियों का दल दिखाई दिया, जिसमें बहुत से लोग, रथ, घोड़े आदि थे। वह उस दल में गई और उनके मुखिया से उसने अपना पूरा वृतांत बताया कि मैं विदर्भ देश के राजा की पुत्री और निषद नरेश की पत्नी हूँ और मैं अपने पति को खोज रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमने किसी व्यक्ति को इस वन में नहीं देखा, हम सुबाहु नरेश के राज्य में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आओ। दमयंती उनके साथ यात्रा करने लगी। रात को उन्होंने जलाशय के निकट अपना ठहराव किया तो वहां पर हाथियों का झुंड रात को जल पीने के लिए आया, और उनके आने से बहुत से लोगों को उन्होंने कुचल दिया। तब लोग चीख पुकार से इधर उधर भागने लगे और बोले कि ये जो पिशाचिनी स्त्री हमारे दल में आ मिली है, उसी के दुर्भाग्य ने हमारा नाश कर दिया है, और उसको मारने भागे। दमयंती डर के और घोर वन में चली गई। दुखी भटकती भटकती एक दिन वो भी सुबाहु देश के राजा के राज्य में पहुंची। तब उसने बाल खुले हुए थे, बहुत दिनों से स्नान नहीं किया था, मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी।
लोग उस पे हंस रहे थे। राजमहल से राजमाता ने उसे देखा और अपनी दासी को कहा कि ये कोई तेज कांति वाली युवती है, लेकिन विक्षिप्त दिखाई दे रही है, इसे तुम यहाँ लाओ। आकर उससे परिचय पूछा, तब दमयंती ने कहा कि मैं सिरंधी जाति की नारी हूँ, सेविका हूँ। मेरे पति मुझे सोता छोड़ के चले गए थे, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। राजमाता ने कहा कि मेरे सेवक तुम्हारे पति को ढूंढ लेंगे, तुम यहाँ निवास करो। तब दमयंती ने कहा, मैं किसी नियम के तहत ही रह सकती हूँ, मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, मैं किसी का पर पुरुष से बात नहीं करूंगी और मैं किसी के चरण नहीं दूंगी। हाँ, मेरे पति को ढूंढने गए ब्राह्मणों से मैं मिल सकती हूँ। राजमाता ने कहा ऐसा ही होगा और उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को कहा इसे अपनी सखी के समान रखो और वो वहां पे रहने लगी। इधर जब दमयंती को छोड़ के राजा नल वन में गए तो एक जगह उन्होंने बहुत भीषण आग देखी और वहां से आवाज आ रही थी, हे महाराज नल मेरी रक्षा करो। जब राजा नल उस अग्नि में प्रवेश किया तो देखा है कि बहुत विशाल काय नाग वहां पे बैठा हुआ है। उसने बोला कि मैं करकोटक नाग हूँ। एक बार मैंने नारद जी को ठग लिया था तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम वृक्ष की भांति एक स्थान पर पड़े रहोगे और जब राजा नल तुम्हें वहां से उठाकर कहीं और रखेंगे तो तुम शाप मुक्त हो जाओगे। आप मुझे यहाँ से उठाइए और कहीं रखिए और मैं छोटा रूप धारण कर लूंगा। वो एक अंगूठे के समान हो गए। तो नल ने उन्हें उठाकर जैसे ही रखने लगे तो उन्होंने कहा आप कुछ गिनती संख्या कर गिन के मेरे को रखिए। तो जैसे ही राजा नल ने 10 कहा तो करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया और उनके डसते ही राजा नल का रूप बदल गया और वो श्याम वर्ण के हो गए। तब करकोटक नाग ने कहा कि मैंने आपको इसलिए डसा है ताकि कोई आपको पहचान नहीं सके और आपके अंदर जो कलयुग निवास कर रहा है वो मेरे विष से घनघोर कष्ट में रहेगा, क्योंकि उसको दमयंती का और देवताओं का श्राप लगा है। और आपको अब किसी भी दाड़ू वाले जीव जंतु से खतरा नहीं है और आपको कभी भी कोई श्राप नहीं देगा। आप ये दिव्य वस्त्र रखिए, जब आपको अपना रूप पुनः प्राप्त करना होगा तो आप इस दिव्य वस्त्र को ओढ़ लीजिएगा। अभी आप अयोध्या नरेश के वहां जाइए और वहां उनको अश्व विद्या का ज्ञान देकर उनसे ध्रुत विद्या का ज्ञान प्राप्त करें। आज हम यहीं तक कथा करेंगे, आगे की कथा अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।